सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया स्पेशल। इतवार है और प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ मौजूद हैं। बात होगी सितारों की। हालात बड़े अजीब व गरीब होते जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये बाकायदा तौर पर हदायत की काबीना ने कि जनाब नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए। शहजाद अकबर साहब का दौरा और बड़ी कोशिशें। प्रोफेसर साहब बताते रहे हैं कि बड़े अजीब व गरीब सितारे हैं, नवाज शरीफ साहब के कुछ जज्बाती फ़ैसला कर सकते हैं। ये सारी सूरत हाल किधर जाएगी। दूसरी जानब भारत ने पाकिस्तान का वो जो एक यहाँ पर एक इक्विपमेंट आ रहा था उसको रोक लिया, चाइनीज़ शिप से उतार लिया। वो गुजरात में एक गोदाम में पड़ा हुआ है। चाइना ने भी इसकी बड़ी सख्त तनकीद की है इस पर। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान इसको कैसे आगे लेके चलता है। कोरोना का मसला मज़ीद गंभीर, इतना गंभीर कि जो हरमैन है वहाँ पर भी जो बड़ी हिफाजत की जा रही है और उम्रे पर पाबंदी है। ईरान की भी टेंशन सऊदीया के साथ। सऊदीया ने कहा जनाब ये तो जो बंदे आए हैं सऊदी अरब के शहरी जो ईरान गए थे वो ईरान ने हमें बताया ही नहीं, वो पॉजिटिव थे और वो इधर वापस आ गए। तो एक हमारे इर्द गिर्द भी एक बड़ा अजीब सी फ्लूइड सिचुएशन है। अफ़गानिस्तान के अंदर सिचुएशन है, भारत के अंदर सिचुएशन है, पाकिस्तान का मैंने आपको जिक्र किया। अब शहबाज शरीफ साहब दोबारा फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं। नून लीग के लोग निकले हुए, ऐसा लग रहा है कि एक इत्तेहाद फिर दोबारा मौसर अंदाज में कोई अपोजिशन की कोशिश कर रहा है, कोई एहतजाज की कोशिश कर रहा है। प्रोफेसर साहब हमें बताते रहे हैं कि ये सिचुएशन आएगी, लेकिन बहरहाल और फिर अब नया भी हफ्ता कल से शुरू हो रहा है मार्च का। उस पर भी जो इंडिविजुअल्स आपके जो 12 प्लैनेट्स हैं, कैसा ये हफ्ता गुजरेगा उन लोगों का, आप सबका यानी हमारा सबका, उस पर भी बात करेंगे। तो चलते हैं जनाब। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया फिर आप तशरीफ़ लाए आज। ये बताइए नवाज शरीफ साहब खुद आएंगे या हुकूमत उन्हें लाने में कामयाब हो जाएगी या नहीं आएंगे, क्या कहते हैं सितारे? सर उनके आने के प्लैनेट तो हैं, चांसेस हैं आने के। साथ साथ जैसे कि मैं कई हफ्तों से जिक्र करते चला आ रहा हूँ कि मरीख के आने की वजह से, मरीख उनके अपने बुर्ज में आया हुआ है। तो मरीख जब अपने बुर्ज में आता है तो मामलात तेज़ हो जाते हैं, आदमी जल्दबाजी से काम लेता है, गुस्सा, इश्तियाल। तो ये जो कुछ वो कर रहे हैं, मैं प्लैनेट की रूह से ये कहूँगा कि जो कुछ वो कर रहे हैं, जो जिस तरह को मशवरे दिए जा रहे हैं या जो वो कदम उठाना चाहते हैं या उठाने वाले हैं, वो सर मुझे लगता है कि 21 मार्च को ना उसकी कोई बड़ी बुरी शक्ल सामने आएगी। अच्छा, ये मामला कोई आगे चलकर एक बाकायदा महाजराई का मसला बनता जा रहा है 21 मार्च के इर्द गिर्द। तो मैं यही कहूँगा कि ये मरीज के आने की वजह से इतनी जल्दबाजी से काम ना लें, वरना वो तो जल्दबाजी से हो सकता है काम ना ले रहे हों, लेकिन वो जो शहजाद अकबर साहब गए हैं, वफाकी वज़ीर बरतानिया के हुक्काम से बातचीत कर रहे हैं, वो ज़बरदस्ती बिठा के ला सकते हैं उन्हें जहाज़ में? लगता है आपको ऐसा? सर ये मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना कि अगर वो चलते हैं इस तरह कहने पर और अपना जज्बात में आ जाते हैं और कोई इस किस्म कदम उठाते हैं, तो आखिरकार 21 मार्च के गिर्द ये मामला मुझे ख़राब नज़र आता है। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब अपने आप को मुसीबत में डालें। हाँ, सूरत हाल में मज़ीद उलझा सकते हैं। अच्छा, शहबाज साहब बड़ी कॉलें कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान को कॉल की है, फिर वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब MQM के पास चले गए हैं कराची में। एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक एहतजाज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सितारे क्या बताते हैं? सारे ये बताते हैं सर कि उनके सामने बड़ी आगे प्रॉब्लम है, आगे चैलेंजेस हैं, आगे बड़ी रुकावटें हैं, उनकी नहीं कुछ चलेगी, सामने नज़र आ रहा है नहीं चलेगी, और उनको खुद भी एहसास है कितनी रुकावटें हैं। बहरहाल सियासतदान है, वो कोशिश करते रहेंगे, रुकावटें हैं बहुत, कोशिश करते रहेंगे, या आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते रहेंगे। उसका आगे मामला मुझे गड़बड़ नज़र आता है।
20 मार्च के बाद। अच्छा, ये मामला आगे चलकर कोई बुरी शक्ल न अख्तियार कर ले, माजाराई न अख्तियार कर ले, मज़ीद कशीदगी ना आ जाए जिसके हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। तो प्लैनेट उसी तरह ले जा रहे हैं इन दोनों को, भाइयों को। लेकिन ज़्यादा जो ख़तरा है कदम उठाने का, इंतहा पसंदाना कदम उठाने का, ख़तरनाक कदम उठाने का, जल्दबाजी में बग़ैर सोचे समझे कदम उठाने का जो ख़तरा है वो नवाज़ शरीफ की तरफ से है। वो कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जो उनको अब नहीं करना चाहिए। उनको अगर फैसला करना ही है, जो कि सियासतदान तो करते ही हैं, वो अपनी तरफ से हर वक्त कोशिश जारी रखते हैं, तो वो उनको मार्च के बाद करना चाहिए। अच्छा, मार्च के बाद होना चाहिए। दूसरा ये है कि नवाज़ शरीफ के जो प्लैनेट हैं 21 मार्च के बाद 2-2.5 साल के लिए ऐसे आ रहे हैं कि इनके तो पैसे का बड़ा मसला पैदा हो रहा है उनके लिए पैसे का मसला बहुत संगीन, बहुत गंभीर हो जाएगा और पैसा निकल जाएगा इनका। पैसे की वजह से इनको प्रॉब्लम आने वाले हैं 20 मार्च के बाद। निकल जाएगा तो हाँ जी, वो अच्छा, मार्च एक सेकंड रुकें। 20 मार्च को नवाज शरीफ का पैसा निकलेगा, आपको लगता है कि यानी निकलने का अमल शुरू हो जाएगा? पाकिस्तान को पैसा मिलने की उम्मीद है कहीं से? पाकिस्तान के सितारे क्या बता रहे हैं? हाँ जी, ये तो इनफरादी तौर पर आपने उनके बारे में पूछा। अब हम आते हैं मुल्क की सतह पर बात करते हैं। सर, मुल्क की सतह पर एक ऐसा प्लैनेट का इकट्ठ हो गया है, इस तरह प्लैनेट आ गए हैं कि अगले 5-6 सालों में मुझे बेहतरी नज़र आती है पाकिस्तान के हालात। हाँ, देखिए ना, ये ऐसे ही है जैसे कि पैसा किसी के पास आ जाए वो आगे संभाल ना सके, फजूल खर्च हो, गलत पॉलिसी हो। तो पैसा तो आ रहा है और पैसा, इसके साथ एक अजीब अंसर होगा इस पैसे के साथ कि गैर मुतवक्को अचानक हालात फेवरेबल बन जाते रहेंगे और पैसा आता रहेगा और ये अगले 5-6 साल से तारा हमारे हक में। अच्छा, और ख़ास तौर पर जब आएगा 2021-22 आएगा, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। बट द क्वेश्चन इज हाउ द मनी विल बी स्पेंट। वो प्लैनेट ये भी कह रहा है कि दिस मनी विच इज़ कमिंग मस्ट बी सेव्ड, मस्ट बी यूज्ड जुडिशियसली, प्रॉपरली, वरना फिर वही रिजल्ट। अभी वज़ीर आज़म एक बड़ी स्कीम शुरू करने वाले हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, जिसमें कम से कम 12 से 15 अरब डॉलर की आमदन मुतवक्को है पाकिस्तान को, और ये 23 तारीख से तवक्को है कि इसका वो ऐलान करेंगे। बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। कामयाबी लगती है क्योंकि ये जो आप पैसे की बात कर रहे हैं। जी, मैं सियारों के तनाजुर में यही आपसे कह रहा हूँ ना कि मनी इज़ कमिंग एंड कमिंग इन द नेक्स्ट 6-7 ईयर्स। अच्छा, लेकिन सवाल ये है, एक चीज़ आ रही है, हाउ इट इज़ टू बी यूज्ड। वो प्लैनेट ऐसा है कि वो उतार चढ़ाव का शिकार कर देता है। अब वो पैसा आएगा तो पैसा आने से पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी होगी, कोई ऐसी सियासत होगी, कोई इस किस्म का उतार चढ़ाव बनेगा सियासी तौर पर, माली तौर पर, कि वो जो पैसा आ रहा है ऐसा लगेगा जैसे कि उस पैसे का हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। यही तो हमारी बदकिस्मती है। अब प्लैनेट अच्छे लगे हुए हैं, अल्लाह करे इस पैसे को संभाला जाए या इस पैसे को तामीरी तौर पर लगाया जाए जैसे कि लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत पैसा आ रहा है, गैर मुतवक्को आ रहा है। कई दफ़ा आप सोचेंगे कि इतनी तवक्को नहीं थी जितना हमें माली तौर पर फ़ायदा हो गया है। बट द क्वेश्चन इज हाउ इट विल बी यूज्ड। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा और भी साथ में चीज़ें कर लेते हैं। ये जो कोरोना वायरस है, अब ये इतनी बढ़ गई है, इसमें वहाँ पर हरमैन पर भी, वहाँ पे इशा की नमाज के बाद और फजर तक वो बंद कर देते हैं, स्टरलाइजेशन हो जाती है इसकी, और ये 85 ममालिक में ये चीज़ फैल गई है। ये इसको क्या देखते हैं आप? सर, ये मैं कह जो रहा हूँ, कई हफ्तों से कह रहा हूँ कि ये चाइना के लिए बहुत बड़ा। मैं पहले जब कहा करता था, बड़े हैरत से मुझे देखा करते थे कि चाइना को क्या होगा। आपने अभी खुद आप इस बात को तस्लीम करेंगे कि चाइना को तो हो गया सब कुछ। पिछले मैं जब प्रोग्राम आया, आपने एक अजीब तस्वीर खींची चाइना की कि ये चाइना को हो गया। हर पहलू से चाइना जो है वो अपना वो इस बीमारी ने अहाता कर लिया और चाइना बड़ा बुरी तरह मुतासर हो रहा है कौमी सतह पर। सर, तो यही मैं कहा करता था ना आपसे कि ये प्लैनेट ऐसे हैं कि चाइना के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं।
अब मुश्किलात इस वबा की शक्ल में पैदा हो गई हैं। फिर मैं ये कहा करता था कि ये जो दो बड़े प्लानट हैं या जंग की शक्ल में आते हैं या किसी मुसीबत की शक्ल में आते हैं, किसी तब्दीली की शक्ल में आते हैं, किसी तबाही की शक्ल में आते हैं। ये प्लानट जो है ये कुछ ना कुछ करते हैं। तो आपने नोट किया होगा, महसूस करते होंगे कि इन प्लानट ने वाकई हिला दिया है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये प्लानट ऐसे ही करते हैं, ये बहुत बड़ी तब्दीली लाते हैं, जंग की शक्ल में हो, पॉलिसी की शक्ल में हो, कोई बड़े इनकलाब की शक्ल में हो, लेकिन ये आगे तब्दीली आती है। तो ये प्लानट जो है इन्होंने अपने जो असरात हैं तमाम दुनिया को लपेट में ले ली है। और ये ऐसे ही करते हैं। मैं कहा करता था और लोगों ने भी बड़ा मुझ पर तनकीद की, लेकिन जो कहना चाहिए वो कहना पड़ता है कि एस्ट्रोलॉजिकली ये बात नज़र आ रही थी कि ये है, ये वबा है या कोई मुसीबत है या कोई ये अपना कोई लड़ाई है, जो भी है। और अगर मैं लोगों से मादरत के साथ जब बात करने लगा हूँ, लड़ाई का अभी भी मौका है। हम बच्चे नहीं हैं, वो प्लैनेट उधर ही हैं। नहीं, वो तो उन्होंने हमारा सामान ही रोक लिया इंडिया ने। वो चाइना से आ रहा था, एक वेसल आ रही थी, हीटिंग वेसल। उन्होंने कहा जी ये तो आप न्यूक्लियर उस पर मिज़ाइल सिस्टम में आप इस्तेमाल करेंगे। चाइना ने भी कहा नहीं है। वो उन्होंने गुजरात में उतार लिया, वहाँ पर वो गोदाम में पड़ा हुआ है सामान पाकिस्तान का। तो ये तो एक बड़ा एक ऐसा आगे आगे देखिए, ये जो पॉलिटिकल प्लैनेट्स हैं ये अजीब व गरीब बड़े ऐसे असरात पैदा करते हैं जो दुनिया को अहाता कर लेते हैं, दुनिया के लिए मुसीबत बन जाते हैं। आप वर्ल्ड वार को देखिए, दुनिया को उन्होंने अहाता कर लिया था। अब ये जो वबा है, अभी मैं जब आया आप मुझे कुछ बता रहे थे कितने मुल्क में फैल चुकी है? 85। हाँ, तो आप बताइए, प्लानिटिक असर है ना जी। और लड़ाई का अब भी बदस्तूर पोटेंशली वो असर मौजूद है। किसी वक्त ये चिंगारी जो है ये भड़क सकती है, और दुआ यही करनी चाहिए ये चिंगारी रहे जैसे कि वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन वो भड़क सकती है। इन प्लैनेट का यही काम है। इन प्लैनेट के साथ 7 प्लैनेट और हैं जो इनको अच्छी किरणें फेंक रहे हैं। कोई अच्छी किरण फेंक रहा है, कोई मज़ीद उनको इश्तियाल दे रहा है। तो इस तरह एक मजमूई सूरत बनी हुई है जिससे कि इंसान जो है, अल्लाह ताला सब वबाएँ लाता है, मुसीबतें लाता है, लेकिन बचाने के लिए भी प्लैनेट आए हुए होते हैं। बिल्कुल सही। वो भी साथ साथ चलते हैं और इंसान फिर उन मुसीबतों से बाहर आ जाता है। लेकिन जो प्लैनेट ने जहरीले असरात छोड़ने होते हैं वो तो भाई छोड़ देते हैं, वो तो तबाही लाते हैं जैसे कि लाए हुए हैं। और अल्लाह हम सब पर रहम करे। ठीक है। अच्छा, तो अभी आपने होश खबर सुनाई है कि 85 ममालिक। बहरहाल जी, आ जाएं अब ज़रा, ये हफ्ता शुरू हो रहा है नया प्रोफेसर साहब, और पिछला जो आपने किया था वो लोगों ने उस पर बहुत अच्छा फीडबैक दिया, लेकिन ये उन्होंने कहा कि आप बहुत कम टाइम लेते हैं, एम बस छेती आप जल्दी 1-1.5 मिनट में करके तो आप आगे जल्दी से दल्व में चले जाते हैं। वो कहते हैं ये ना किया करें आप काम, थोड़ा 1-2 मिनट लगा के लोग सुनना चाहते हैं अपनी चीज़ें। मोहतरम समी साहब, वो 12 बुरुज हैं, तो 12 बुरुज में अगर मैं 2-3 मिनट लेता हूँ 36 मिनट बन जाते हैं, प्रोग्राम ही इतना है। तो बाकी कई सवाल आप कर देते हैं, आपकी भी सुननी पड़ जाती है। मैं बिल्कुल ये टेप लगा लूँगा, मैं कोई सवाल नहीं करूँगा। नहीं, आप नहीं लगाते, मुझे पता है आप नहीं, आपने जाते जाते कोई सवाल करने चलें जी, आ जाए, शुरू कर देते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले आते हैं हम अमल की तरफ। ये डेट ऑफ बर्थ लोगों की बता। हाँ, डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च और 21 अप्रैल 22 अप्रैल तक के जो लोग हैं वो अमल होते हैं। उनके लिए माली मामला जो हैं वो बड़ी अहमियत के अमल हो चुके हैं। उनको इस बारे में सोचना चाहिए, वाज़ह पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि ये जो माली मामला आते हैं ये आने वाले कई सालों में आते रहेंगे और इनकी हालत को बेहतर या इनकी अपनी पॉलिसी के मुताबिक सूरत हाल बदलते रहेंगे। एक तो ये इनका आ गया है। दूसरा ये आ गया है कि ये अपना जो है इनका पेशावराना सूरत हाल उस पर नज़र रखें। और हेल्थ कैसी होगी? हेल्थ पेशवाना नज़र की वजह से वो किसी वक्त ये सूरत हाल पैदा हो सकते हैं कि वो गुस्से में आ सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। हेल्थ जो है वो उनकी बस इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन नॉर्मल रहेगी। इसका ये भी मतलब नहीं है कि उनको ख्याल नहीं रखना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये जो उनकी सूरत हाल है सेहत की, वो उनको कुछ न कुछ
अचानक ऐसी तकलीफ़ हो सकती है जिसके लिए उनको हर वक्त तैयार रहना चाहिए। तैयारी का यही मतलब है कि हर वक्त अपनी सेहत का ख्याल रखें। और पैसा माली तौर पर मैंने पहले ही कहा है कि वो तैरान का ठीक आया हुआ है, ठीक है, आ जाए। लेकिन उसमें उतार चढ़ाव है। इस पैसे की वजह से कभी महसूस करेंगे हम 7वें आसमान पर हैं, कभी महसूस करेंगे कि ज़मीन पर भी खड़ा होना मुश्किल हो गया है क्योंकि पता है ये लोग मार्च के मातहत काम करते हैं, मरीख के मातहत। ये तेज़ होते हैं, ड्राइव बहुत है इनमें, बगैर सोचे समझे कदम उठा जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी। तो आ जाइए जी, हमल से आगे आ जाएं। हाँ जी, हमल से आगे आ जाएं। अमल से आगे आ जाते हैं जनाब सौर की तरफ। सौर जो है ये 21 अप्रैल से 21 लेकर अप्रैल तो से मई 21 तक। मई तक है। ठीक है जी। इनके लिए अच्छी खबर ये है कि इनके घर वीनस आ गया है। अच्छा, इनके घर, अपने घर वीनस आ गया है। इनके रोमानवी मामलात बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। कौन से मामला? रोमानवी मामलात बहुत ही अच्छे होने वाले हैं आने वाले। सौर, गेट रेडी फॉर रोमांस। दे आर गोइंग टू एंजॉय इट एंड दे नो हाउ टू एंजॉय दीज टोरियन पीपल। अच्छा, they have a very strong pursuit, they go after the thing and they get the thing anyhow। ये बहुत अच्छी बात है जो होने वाली है। बाकी तकरीबात में भी इनको बड़ा मौका मिलेगा, इधर उधर तकरीबात में शामिल रहेंगे, खुश होंगे। और उसके अलावा ये है कि इनका जो कारोबारी मामलात हैं जी, टोरियन के, वो कारोबारी मामलात के में कुछ रुकावटें हैं, वो ज़रा एहतियात से काम लें और एहतियात से आगे बढ़ें। एक्सपेंशन बहरहाल कोशिश with इनको care। करनी चाहिए। ठीक हो गया। हाँ जी, ये थे जनाब सौर। आगे हम आते हैं जमनाई की तरफ। जेमिनी, ठीक है। 21 मई 21 मई से लेकर 22 जून तक है। इन्होंने अपने आप को एक अजीब सूरत हाल इनकी बन गई है। इनके 12वें खाने में आया हुआ है वीनस आजकल। वो रहेगा 4 हफ्ते, 3-4 हफ्ते। उसकी वजह से ये हिडन एजेंडा है इनका कोई। अच्छा, हिडन एजेंडे की वजह से ये कोई फैसले करने वाले हैं या कर चुके हैं। उस हिडन एजेंडे की वजह से इनको बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि इस सितारे की वजह से जो हिडन एजेंडा या मख्फी सूरत हाल बनती है रोमानवी, वो तश्तबाम हो जाती है बाद में, तो ये बड़े ख़राब होंगे। केयर। तो इनको चाहिए कि अगर ये कोई इस किस्म का कदम उठा रहे हैं, सोच समझ कर उठाएँ। ये और भी कोई बड़ी तब्दीली लाना चाहते हैं या ला रहे हैं, तो सोचे समझे कि उस तब्दीली की वजह से हमारे ऊपर कैसी कैसी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, किधर हम जाएंगे, क्या करेंगे। ठीक है। और होश से काम लें। मैं एक बात कहने भूल गया, अभी मुझे याद आ गई है इनका कहते कहते कि ये जो एरीज़ का आपने पूछा था, इनको कोई ख़राब आदत है। अच्छा, ये चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इनकी ज़िंदगी पर बड़े इसके असरात मरतब होने वाले, इस वजह से मैं ज़रूरी समझ कर वापस आया हूँ। यानी सौर की तरफ आए वापस आप? मैं एरीज़ की तरफ आया एरीज़ हूँ। की तरफ। अच्छा। तो ये इनमें कोई बुरी बात है, कोई इन्होंने ऐसी कोई चीज़ अडाप्ट की हुई है, कोई ऐसा कर रहे हैं ये लोग, बुरी आदत है, उसकी वजह से अपना मोहतरम समी साहब इनको बदनामी का ख़तरा है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है इनको बतानी, वरना हम किस लिए बैठे हैं इधर। एरीज गेट रेडी, बी केयरफुल, वगरना बदनामी आ सकती है। और वो जो है ना, दे मस्ट लीव सम बैड हैबिट, दे मस्ट गिव अप सम बैड हैबिट। हाँ जी। आप बुरी आदतों को छोड़ दें, वगरना इसका दूसरे लफ्ज़ों में प्रोफेसर साहब कह रहे हैं पकड़े जाने का आप एहतमाल है। डिस्ग्रेस्ड। हाँ जी, ये बड़ा ज़रूरी था। अगर ये ना मैं स्किप कर गया बातों बातों। हम आगे चलते हैं जी, जेमिनी के बाद आगे आ हाँ जी, जाएं। आ जाते हैं। जी, आप कैंसर की तरफ आ जी, जाते कैंसर। हैं, जो 21 जून से जुलाई। हाँ जी 21-22 जुलाई तक है। जी जी जनाब। तो इनके भी जो हालात हैं जायदाद के लिहाज से इनको एहतियात करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन इनकी जो अपना सोशल लाइफ है, सोशल लाइफ जो है वो इन दोनों अच्छी है। सोशली ये दे कैन एंजॉय, कोई अच्छी खबर सुन सकते हैं, सोशली एंजॉय कर सकते हैं।
जायदाद के मामले में अच्छी तरह सोच समझ कर फैसले करें, क्योंकि रुकावट का पूरा अमकान है। ठीक हो गया। तो इस तरह ये हफ्ता इनका गुजरता चला जाएगा। ठीक हो गया। हाँ जी, ये बड़े कैंसर जज्बाती बहुत हैं, इनको इतना महसूस नहीं करना चाहिए, वरना कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। यानी जज्बात पर जरा मुठ दे आर वेरी सेंसिटिव। अच्छा। इतने हसास हैं कि हवा भी नहीं गुजरने देते। हवा गुजर जाए तो बुरा मना जाते हैं कि हवा क्यों गुजरी है। कुछ आज ये कि कोई आर्गूमेंट इनके सामने कोई इनका एतराज़ कोई तनकीद करे तो फिर तो ये बेचारे सारा दिन डिप्रेस रहते हैं। अच्छा। तो दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल, दे शुड गार्ड देमसेल्व्स। बड़ी अक्लमंदी से काम लें और इस तरह इस दुनिया में रहने के लिए थोड़ा रियलिस्टिक बनना चाहिए। वन हैज़ टू अडाप्ट, एडजस्ट। आगे चलते हैं सर। जी, आ जाए कैंसर के बाद। अब 21-22 जुलाई से 21-22 अगस्त बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ आ रही है, और ये सोशल लाइफ जानते हैं कि सोशल लाइफ को कैसे एंजॉय करना। एंजॉय करना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा जो चीज़ आ रही है वो है इनका रोमांस। वो पूरा हफ्ता somebody is going to have a clutch, कोई इन पर बड़ा किसी का बड़ा असर पड़ने वाला है। अच्छा। उस असर को ये कबूल करेंगे, वो ये महसूस करेंगे कि ये असर जो है ये होना चाहिए, जस्टिफाइड है। अगर हम मुतासर हुए हैं तो हम सही मुतासर हुए हैं। तो देयर इज समथिंग कमिंग, एंड कमिंग इन द फॉर्म ऑफ रोमांस एंड कमिंग इन द फॉर्म ऑफ सोशल लाइफ विच विल बी वेरी रिच। और दूसरा ये है कि ये अपनी एगो का ख्याल रखें, जो कुछ भी है ऐसा ना हो कि साथ वैसे दूसरों को भी लपेटते समेटते जाएं, ड्राइव करते जाएं। अच्छा। और इनकी माली सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अखराजात भी ये बहुत ज़्यादा करते हैं। इनका तबीयत ही ऐसी है, रायल हार्ट है इनका, ये बहुत ज़्यादा अखराजात करने वाले लोग हैं। खर्च करेंगे, पैसे आएंगे इनको, और यूँ ये अपनी ज़िंदगी गुजारते नज़र आते हैं। सोशल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं। औलाद की वजह से भी इनको कोई खुशी आने वाली है। तो यूँ इनके प्लानट है हेल्थ इनको वो एक ऐसा फैक्टर है जो मैं अभी आने वाला था, आपने पूछ लिया कि वो इनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए हेल्थ के मामले में। अच्छा। बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए जितना हो सके। अब हम आते हैं अगले प्लानट की तरफ, जिसको कहते हैं सुमला। ये 22 अगस्त से लेके 20-21 नहीं 21-22 सितंबर जी सुमला। तो मोहतरम लक्ष्मण। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट सुमला, एक छोटा सा वक्फा नाजरीन हमारे से का। मैं नहीं चाहता प्रोफेसर साहब सुमला के बारे में गुफ्तगू अब्रप्टली जल्दी मैं इन्हें ख़त्म करवाऊँ, तो हमारे साथ रहिए। वापस आते हैं तो सुमला के लिए हफ्ता कैसा गुजरेगा एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं और हम अब बात कर रहे हैं कि ये हफ़्ता आपका कैसा गुजरेगा प्लैनेट्स की चालों के तनाजुर में। और ब्रेक पर जाने से पहले सुमला पर हमने गुफ्तगू शुरू की थी कि 20 अगस्त से लेके 21-22 सितंबर तक यौम पैदाइश जिन लोगों की है, बुर्ज उनका सुमला, उनके लिए ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। जी प्रोफेसर साहब। उनके लिए इन्होंने एक जज्बाती तौर पर ये लोग ज़्यादा सोचने वाले लोग हैं, जज्बात में बहुत कम आते हैं। ये आपके लिए बड़ी दिलचस्पी होगी ये बात सुनकर कि अक्सर ख़वातीन जो हैं वो इस सुमला बुर्ज की वो सारी ज़िंदगी शादी नहीं करती। अच्छा। उनका अपने ऊपर कंट्रोल होता है। अच्छा। अक्सर जो गैर शादीशुदा ख़वातीन होती हैं वो अमूमन सुमला होती हैं। क्यों? इनका ये ख़ुद भी हैरान रहती हैं कि ये लोग जो हैं वाई दे आर इंटरेस्टेड इन इमोशनल मैटर्स। इनको ये अक्सर बड़ी तजस्सुस रहता है और सोचते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि हम क्यों नहीं ऐसे। अच्छा। तो इन दिनों जो है इनके लिए मुश्किल बने हुए जज्बाती, जो इनकी अपनी गलती है। अच्छा। कोई जज्बात माँ कर इन्होंने बड़े इंसाफ से काम करके कोई फ़ैसला किया है जिसकी वजह से इनके लिए प्रॉब्लम खड़े हो गए हैं और प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ठीक है।
तो उस वजह से ये ज़ेरो बम और उतार चढ़ाव का शिकार हैं। अल्लाह करे ये इस तकलीफ़ दे मरहले से गुज़र जाएं और इनके लिए कारोबारी तौर पर आगे चलकर बड़े ज़बरदस्त हालात आने वाले हैं। इनको चाहिए कि अपनी सेहत को अपडेट करें, अपनी सेहत को बहुत अच्छा बनाएं, क्योंकि आगे चलकर इनको अपने कारोबार को बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा, जिससे इनकी सेहत मुतासर हो सकती है अगर इन्होंने सेहत का ख्याल न किया तो। तो ये भी बड़ा फैक्टर है इनमें। और तीसरा ये है कि ये बाहर मुल्क का भी मुझे नज़र आता है कि कोई अमकान है बाहर मुल्क सफ़र का, ये भी या बाहर मुल्क कारोबार का। तो यूँ इनकी ज़िंदगी गुजर रही है कि जो और इमोशनली दे आर डिस्टर्ब्ड। इसका मतलब है विरगोस जो है वो शायद बाहर भी खाने में जोल के साथ मरीख आया हुआ है, मरीख आ गया, ठीक हो गया। जुपिटर भी आया हुआ है लेकिन मरीख साथ बैठा हुआ है, डिस्टर्ब है ये, दे आर डिस्टर्ब। अल्लाह ताला इनको सुकून दे। आ जाएं जी विरगो के बाद, अब आ जाएं लिब्रा पे, सितंबर 23 से अक्टूबर 22। ये अभी आप पूछ जो बैठे हैं शहबाज शरीफ का, वो यही है ना उनको बोले कि इनके सामने बड़ी रुकावटें आई हुई हैं और दे ताबड़तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि इनको रुकावटों को आगे से हटाया जाए। और इसमें जो ख़राबी नज़र आ रही है कि ये इतनी तेज़ी से ये सब कुछ करना चाहते हैं कि इस तेज़ी की वजह से इनसे कोई गलती हो जाएगी। अच्छा। उस गलती की वजह से ये मज़ीद फंस जाएंगे। और तो ये रुकावटें जो हैं ये सिर्फ रुकावटें नहीं हैं, इनको मज़ीद उसमें ले जाएंगी, कोई मसाइल में मुब्तला करने वाली रुकावटें हैं। जल्दबाजी की वजह से, गुस्से की वजह से, इश्तियाल की वजह से, बेचैनी की वजह से, बेसब्री की वजह से ये लोग कहते हैं कि अभी हो जाए। दूसरे लफ्ज़ों में आप शहबाज साहब को ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग्स हैं आप उस पर खफा ना हो, गुस्से में ना आए, स्लोली वो पूरी हो जाएंगी, जल्दबाजी में आपको नुकसान हो जाएगा। सो डोंट टेक एनी एक्शन इन हेस्ट। दो उनके सेहत का मसला है, उसका भी ख्याल रखें। अच्छा, ये अपने तौर पर मुकाबला करना चाहते हैं हालात का, लेकिन मुझे लगता ही है कि मार्च के आखिर में कोई इनके लिए प्रॉब्लम ना बन जाए, अपना बनाया हुआ प्रॉब्लम ऑफ देयर ओन मेकिंग। ठीक है, सम टाइम वन इज इन्वॉल्व्ड। दिस इज व्हाट आई फील गोइंग टू हैपन। दे आर टू, आई मीन आफ्टर दैट एम, दे आर टू आफ्टर दैट, दे आर नॉट माइंडिंग कि हाउ शुड वी अडॉप्ट, व्हाट मेथड शुड वी अडॉप्ट। तो दिस क्रिएट प्रॉब्लम। जी आगे स्कॉर्पियो जी, अक्टूबर 23 से नवंबर 22, स्कॉर्पियो। तो ये बड़ा सख्त बुरुज है जी, इसके हालात हमेशा सख्त ही होते हैं, नरम तो हुए नहीं कभी, क्योंकि ये खुद सख्त हैं बड़े। ये अपने लिए कोई ना कोई करते रहते हैं, आजकल भी ताबड़तोड़ तरीके से आगे पीछे किसी मसले के पीछे पड़े हुए हैं। और इनको आज तक ये बचे रहे हैं अज़वाजी मामलात में। अच्छा, अब ये है जी कि वक्ती तौर पर जब वीनस आया करेगा तो इनके हालात मुमकिन है, आजकल इनके शादी के खाने में वीनस आया हुआ है तो वक्ती तौर पर ये हालात ठीक होंगे वीनस की वजह से। लेकिन ऑन दी होल पिक्चर इनके ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये जो कुछ भी आज तक कर चुके हैं उसका कुदरत ने अब इसको, दे हैव टू रीपे व्हाट दे हैव डन अप टिल नाउ। तो इनको दे विल हैव टू फेस अपोजिशन नाउ। अच्छा जी, विद देयर पार्टनर, मैरिटल पार्टनर आई मीन। तो थिंग्स आर नॉट सो नाइस, दे आर नास्टी and they have to face it, or they have started facing it for the since last year। तो अभी वक्ती तौर पर अच्छा वक्त आया हुआ है 3-4 हफ्ते का। इन शरीक हयात जो है इनसे तावन करेगी, जो कि अब वो शरीक हयात नहीं रही जो कि पहले रहा करती थी। तो दे हैव टू बी ओवरऑल वेरी केयरफुल एज फार एज देयर मैरिटल प्रॉब्लम्स आर कंसर्न और मैरिटल लाइफ इज कंसर्न। आई होप दे विल अडॉप्ट न्यू मेथड्स। And I come to Sagittarius. Sagittarians are from 21st November till 22nd December। 21st 22nd December। ये कोई बहुत बड़ी सरमायाकारी का सोच रहे हैं। अच्छा, और अगर ये सरमायाकारी बड़ी करते हैं तो इस सरमायाकारी के हवाले से इनको सफ़र आने वाला है। सफ़र मीन तवील सफ़र, बैरून मुल्क सफ़र, और उस सरमाकारी के लिए इनको बहुत हरकत बरकत में वो करना पड़ेगा। अच्छा, तो एक तो ये आ गया है। दूसरा ये है कि इनकी कोई परेशानियां पीछे से माली तौर पर परेशानियों में घिरे हुए हैं, वो परेशानियों में शायद अब कमी आ जाएगी।
सेजिटेरियस की सेजिटेरियस की माजी की परेशानियों में परेशानियां हैं। आ रही हैं वो हाँ उनमें जी। शायद कुछ कमी आ ये जाए। उनको खुद भी चाहिए कि जल्दबाजी में कोई फैसला न करें, आराम से जैसे जैसे हालात आ रहे हैं उसके मुताबिक एडजस्ट करें, और माली परेशानियों में कमी आने का पूरा पूरा इम्कान है। और इनको मख्फी तरीके से पसे पर्दा भी इनको कोई मदद मिल सकती है। अच्छा, उस मदद को वक्ती तौर पर 3-4 हफ्तों के लिए वो ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा, लेकिन आप सेजिटेरियस कंप्लीट कर, कुछ और भी कहना है इस हवाले से? हाँ जी, ये तो कंप्लीट हो गया। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, जब वापस आएंगे तो कैप्रिकॉर्न बड़ा ज़बरदस्त स्टार है और ये 21 दिसंबर से लेके 20-21 जनवरी तक है, और बड़े बड़े जो हमारे लीडरान हैं उनका ये स्टार रहा है, दुनिया के लीडरान का ये स्टार है। वापस आते हैं तो ये हफ्ता कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा है, हमारे साथ रहिए। छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, स्टार्स की, प्लैनेट्स की रोशनी में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब बारी है कैप्रिकॉर्न की, और जो तारीख़ पैदाइश है इनकी 20-21 दिसंबर से लेके 20-21 जनवरी तक। जी प्रोफेसर साहब, कैप्रिकॉर्न बड़ा अहम प्लैनेट। एक तो हम पहले ही बहुत जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि हमारे साबका वज़ीर आज़म इसी बुरे से तल रखते हैं जो 20-30 साल 30 साल, मैं 20 का लफ्ज़ लेके शायद वो बुरा मना है, तकरीबन 30 साल हमारे वज़ीर आज़म नहीं है, और उनका ये बुरा कैप्रिकॉर्न है, उनमें मरीख आया हुआ है, जिसकी वजह से मैं पहले ही आपसे बातें हो रही थी कि वो जल्दबाजी न कर जाएं, कोई इस किस्म का फ़ैसला न करें जिसमें इश्तियाल हो, बग़ैर सोचे समझे आगे बढ़ाएँ और ऐसे बड़े प्रॉब्लम पाते होंगे। वो आप बहुत अच्छी तरह सूझबूझ, बड़ी एहतियात से, बड़ी सूझबूझ से, बड़ी सोच समझ कर, बड़ी मशावरत से काम लेकर अपने मामलात को सुलझाएं। अगर उन्होंने ऐसा न किया तो ये जो कैप्रिकॉर्न लोग हैं, आम कैप्रिकॉर्न के लिए भी हवाले से भी यही बात है कि वो आगे चलकर मार्च के आखिरी हफ्ते में उनके लिए प्रॉब्लम कोई बन जाएगा। इस जल्दबाजी का, इस इश्तियाल का, इस गुस्से का, इस जल्दबाजी प्लानिंग का उनको कीमत अदा करनी पड़े। ठीक। तो कैप्रिकॉर्न के लिए मशवरा यही है कि वो जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सब्र तहम्मुल से चुप कर जाएं। उनको गुस्सा आएगा, मरीख मौजूद है, गुस्सा देगा, दिलाएगा, गुस्सा आया हुआ है, लेकिन काबू पाएँ। इसी में उनकी बेहतरी है, इसी में बेहतरी है, वरना ये अपने लिए मज़ीद प्रॉब्लम खड़े कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छी बात यह है कि इनके 5वें खाने में वीनस आ गया। अच्छा तो जो कैप्रिकॉर्न लोग हैं, सारे मसाइल के बावजूद उनको रोमांस आ रहा है। अच्छा, दे विल हैव रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज़, मौका मिलेगा अगले पूरा महीना ये जो है। अच्छा, तो इससे ये होगा कि डाइवर्ट हो जाएंगे, थोड़ी सी दिल को बहला लेंगे, और कुदरत शायद वीनस को इसलिए कुदरत ने बनाया है कि आदमी अपने आप को बहला लिया करें, लेकिन मैंने यही देखा है कि बहलाने के बावजूद आदमी अपने आप को मुब्तला कर देते हैं। अल्लाह हर पर रहम फरमाए, लेकिन उनके वीनस आया हुआ है, वीनस की वजह से इनके रोमानवी मामलात आजकल हैं, इस हफ्ते भी हैं, और इनको मौका मिलेगा और महसूस करेंगे कि ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आ रहे हैं जिसको हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। एक्वेरियस पे आ जाएं जी। अब किस पर आ जाओ? एक्वेरियस 20 जनवरी से 19 फरवरी, एक्वेरियस दल नंबर 1, इनके जो वीनस है, इनके घर आए हुए हैं, ये जो अच्छा प्लानट है घर आए हुए हैं, तो घरेलू सूरत हाल में जो कुछ होने वाला है, घरेलू सूरत हाल में कोई तब्दीली आ सकती है, क्योंकि जहाँ वीनस आया हुआ है वहाँ आगे यूरेनस बैठा हुआ है, जो कि उनके अपने घर के खाने में आया हुआ है। तो वीनस और यूरेनस इकट्ठे हो रहे हैं। नंबर 2, अचानक कोई अच्छी बात लगेगी, रोमांटिक मसला आएगा, लेकिन अचानक वो कहेंगे कि छोड़ो, 2-3 दिन बाद वो इनको अच्छा नहीं लगेगा मसला, तो वो उस रोमान को छोड़ देंगे। तीसरा यह है कि सरमायाकारी का और आमदनी का बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। चौथा यह है कि इनको डॉक्टर के पास ज़रूर तशरीफ़ ले जाना चाहिए हेल्थ के लिए। मुझे तशरीफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा है क्योंकि बास मेरे पास बैठा हुआ है,
तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। और मैं डॉक्टर आपको ये मशवरा दूंगा, आप भी ज़रूर जाएं। थैंक यू वेरी मच। उस्ताद मोहतरम, आप भी ज़रूर जाएं। तो बहुत थैंक यू सर, मैं भी जाऊंगा और मेरी सेहत पर भी असर पड़ा हुआ है, नो डाउट अबाउट दैट। तो यूँ ये इनका ये है जी। अब आ जाएं जी जो आखिरी। रिश्तेदार हैं करीबी, उनसे तलकात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। अरे ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात। एंड लाइक दैट ये हफ्ता इस तरह गुजर गया। अच्छी बात ये है कि आमदनी है। पाइसेस पे आ जाएं। पाइसेस फरवरी 20 से मार्च 20 तक, क्योंकि वो बेचारे हमेशा पाइसेस के लोग लेटर ये लिखते कोई हैं अच्छी कि खबर सुनने वाले हैं। पाइसेस वाले अच्छा किस किस्म की? ये जो पाइसेस लोग हैं ये अच्छी खबर सुनने वाले हैं। और जो इनके करीबी लोग हैं अगले 3-4 हफ्ते मार्च के आखिर तक इनके लोगों से, करीबी लोगों से, रिश्तेदारों से चंद दिन के अलावा, 1-2 दिन के अलावा बहुत ही अच्छे हालात रहेंगे। और पैसा? और ये महसूस करेंगे कि हम आ गए हैं हालात में। दे वेरी हारमोनियस व्हाट वी कॉल एंड दे विल एंजॉय इट। एंड पैसा, दौलत? और लेकिन इनके जो एक ऐसा प्लानट और लगा हुआ है इनके रिश्तेदारों के खाने में, वो इनके लिए वबाल जान बना हुआ है। अच्छा। तो उस सितारे के साथ भी बुरा एंगल रख रहा है किसी का, तो ये रिश्तेदारों की वजह से इनको सुकून नहीं मिलेगा। ये रिश्तेदारों की वजह से परेशान है या इन्होंने रिश्तेदारों को परेशान किया हुआ है। ठीक। कोई बात है जारी जो कि ये सिलसिला चला हुआ है। और रिश्तेदारों से ये एहतियात किया करें, उनके दिल से बात ना किया करें और इन दिनों ख़ास तौर पर ना करें, क्योंकि मुमकिन है इनका रब्ता हो वीनस की वजह से। आएंगे जैसे आइए, ज़रूर आइए, बैठें, चाय पीजिए डिप्लोमेटिकली। दिल की बात ना शेयर करें। हाँ, बट पैसा आएगा, दौलत? हाँ, कुछ ना कुछ वो भी आएगा। लेकिन उन्होंने अपना समी बरखदार इन्होंने पिछले लगातार 7 सालों से बहुत ज़्यादा परेशानी देखी है। अच्छा। तो इनको पैसा आना चाहिए ठीक। ताकि इनका सांस निकले। ठीक है। ये इनका गला उसने दबाया हुआ है मॉनेटरी मामलात में। कुछ ना कुछ इक़दार मिलने की भी उम्मीद है। ठीक हो गया। तो यूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद। नाजरीन, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी। अब आप पर छोड़ते हैं कि ये जो चीज़ें अगर आपको हेल्पफुल हो सकती हैं, अपनी ज़िंदगी को प्लान करें। आने वाला हफ्ता ऐसा होगा, लेकिन फिर ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, ये एक सेकुलर स्पेकुलेशन है। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते प्रोफेसर गनी जावेद के साथ इतवार को मुलाकात होगी, लेकिन कल मंडे पॉलिटिकल एनालिसिस आपके साथ होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।